अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, तो क्या वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है? ऐसा ही केस है दिल्ली हाई कोर्ट में। इंपॉर्टेंट जजमेंट लिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। केस के फैक्ट समझ लेते हैं। केस में हुआ क्या, पति पत्नी शादी करते हैं, पति पत्नी का एक बच्चा भी होता है, बट दोनों चाहते हैं कि वो अब अलग रहें। तलाक की मांग की जाती है, बट बच्चे की देखभाल करेगा कौन, यही क्वेश्चन आता है। तो फैमिली कोर्ट का कहना है कि बच्चे की देखभाल कौन करेगा। तो निर्णय लिया जाता है कि पत्नी करेगी, उनकी माता करेगी। 40,000 दिया जाएगा बच्चे की देखभाल के लिए। तो वह पिटीशन फाइल करती है दिल्ली हाई कोर्ट में। पत्नी का कहना है कि ये तो ओनली खर्चा मेरे बच्चे का है, बच्चे के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि मैं अपने खर्चे नहीं निकाल पा रही हूँ। मतलब उसकी फीस, उनका खाना खर्चा इतना ज़्यादा है कि मैं अपने खर्चे निकाल ही नहीं पा रही हूँ। तो उनका कहना है कि जो 70,000 है, 70,000 भी मेरे खर्च के लिए मुझे दिए जाए। मतलब मेरा खर्च 70,000 रुपये, बच्चे का खर्च 40,000 रुपये, और दोनों मिलाकर समथिंग 1 लाख रुपए वो पर मंथ मुझे दे। तो दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि अगर आप इतनी रकम किसी व्यक्ति से मांग रही हैं, तो इसका कारण क्या है कि वह एक यूएस में बैठकर अगर जॉब करते हैं और आप इंडिया में बैठकर जॉब करती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस में रहने वाले व्यक्ति की जो खर्चे हैं और उनकी जो कमाई है इतनी ज़्यादा होगी कि आपको 1 लाख रुपए पर मंथ मेंटेनेंस दे सके। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था। और उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि अगर आप मेंटेनेंस की मांग करिए, ओके, आपका अधिकार है कि आप मेंटेनेंस की मांग करें। आप जॉब भी करती हैं और आप स्टडी भी कर चुकी हैं, आप क्वालिफाइड हैं, आप एजुकेटेड पर्सन हैं, आप अपने खर्चे निकाल सकती हो। उसके साथ साथ आपकी जो इनकम है वो 2 लाख रुपए है। आपके पति की इनकम कितनी है? $7,000। और आपकी इनकम क्या है? 2 लाख रुपए पर मंथ। उनकी भी $7,000 पर मंथ है। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे हिंदी में, मतलब रुपये में कन्वर्ट करोगे यूएस डॉलर को, तो समथिंग वो 2 लाख रुपए के करीबन ही आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जितना कमा रही हैं ना, वो भी उतना ही कमा रहे हैं। और पति का यह भी कहना है कि जो हम पैसा कमाते हैं, मतलब $7,000, ओके, मेरी जो इनकम है मैं 40,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में उनको भेजता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं देने वाला, बट मेरे खर्चे इतने ज़्यादा है वहाँ, मतलब यूएस में अगर आप रहोगे तो खर्चे तो होंगे ही। घर का खर्चा, खाने का खर्चा और मेंटेनेंस, सारी चीज़ें लगती है। उसके बाद भी मैं अपने बच्चे का ख्याल रख रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, बट इस औरत को और चाहिए। तो हाई कोर्ट का कहना था कि अगर आपकी इनकम, जो भी आपकी इनकम है और पति की भी इनकम है, दोनों की समान इनकम है, तो दोनों फाइनेंशियली पूरी तरीके से इक्वल हो और आप इक्वलिटी भी बिलीव करते हो, आप जॉब भी करते हो, आप पैसा भी कमा रहे हो, उसके बाद भी आपको अपने खर्च के लिए पैसा चाहिए। ये कौन सी बात हुई? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत, ओके, अगर आपको पैसा चाहिए तो 2 लाख रुपए पर मंथ आपकी इनकम है, तो किसी भी बच्चे की मेंटेनेंस का खर्चा ओनली पिता ही क्यों उठाए? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने शादी की है तो इसका मतलब ये नहीं कि खर्चा वही उठाएंगे। और ऐसा जजमेंट में दिया भी गया है कि हाँ, जो पुराने जजमेंट जो आप बता रही है ना, वो पुराने जजमेंट में वह एक हाउस वाइफ है, तो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं, बट आप पर मंथ 2 लाख रुपए कमाती हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है। आप तो खाली नहीं बैठी हुई, ये आपका पैसा तो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी फाइनेंशियली इनकम नहीं है आपकी, आपकी अच्छी खासी इनकम है, आप अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हैं, उसके बाद भी आप अपने पति से डिमांड करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब पति पत्नी में से किसी का भी बच्चा हो तो पति को ही ओनली मेंटेनेंस देना हो, पत्नी का भी कर्तव्य होता है। तो हम यह निर्णय लेते हैं कि जब भी आप कोई भी मेंटेनेंस की मांग करती हैं तो दोनों समान हैं और अच्छी खासी इनकम है दोनों की, तो पिता और जो माता है, दोनों में से हम मेंटेनेंस की मांग दोनों में से कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर समय पिता को ही देना होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना है कि जो मेंटेनेंस की मांग के लिए आपने डिमांड की है, सबसे पहले तो 40,000 आपको दिया जा रहा था पर मंथ, उसे कम्प्लीटली कैंसिल किया जाएगा, उसे 25,000 किया जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी इनकम आपकी भी है। तो अब से मेंटेनेंस में पति को ओनली 25,000 देना होगा अपने बच्चे को, जो एजुकेशन फीस है। यह निर्णय लिया गया दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा।